नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ, सुखी और एक समृद्ध जीवन जी रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर, जो कि है संकष्ट चतुर्थी की, जो हम सब मनाते हैं। तो आज उसी के बारे में आज का ये एक वीडियो है कि संकष्ट चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं। तो आइए जानते हैं उस बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन शिव और पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए टाइम जाने के लिए। तो उन्हें ऐसा सूझा कि उन्हें चौपड़ खेलना चाहिए, पर उनकी समस्या यही थी कि वहाँ पर सिर्फ शिव और पार्वती ही थे, दूसरा कोई था नहीं जो उस खेल को देखकर ये बता सके कि कौन जीता और कौन हारा। तो उन दोनों ने ऐसा सोचा कि हम एक मिट्टी का लड़का बनाते हैं, बालक बनाते हैं, और उससे कहेंगे कि तुम ये देखो और कौन जीता कौन हारा इसका फैसला तुम करो। तो ऐसा करने के बाद शिव पार्वती दोनों ने मिलकर एक मूर्ति की मूर्त बनाई, जिसमें एक छोटा बालक बनाया उन दोनों ने, उसमें जान डाल दी और उससे कहा कि बेटा तुम ये खेल देखो, अच्छी तरह से देखो और इसमें से बताना कि कौन जीता और कौन हारा, ये फैसला तुम दोगे। तो उस बालक ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो शिव और पार्वती चौपड़ खेलने लगे और बहुत खेलों में विजयी माता हुई। विजयी होने के बाद में शिव भगवान को बहुत दुख होने लगा और माता पार्वती को बार बार जीता हुआ देखकर उन्हें थोड़ा सा रोष होने लगा। तो उन्होंने बालक को इशारा किया और फिर बालक ने एक खेल में माता को अविजयी घोषित कर दिया। तो जब ऐसा किया, जबकि माता पार्वती जानती थी कि वही विजयी हुई है, पर बालक ने गलत फैसला दिया, ये देखकर वो बहुत क्रोधित हो गई। और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने उस बालक को श्राप दिया कि तुम लंगड़े हो जाओगे करके। और जब उस बालक को ज्ञात हुआ कि अरे मैंने गलत फैसला दे दिया और शिव भगवान ने तो मुझे फंसा दिया, अब मैं क्या करूं, तो वो माता पार्वती से बहुत यातनाएं प्रार्थना करने लगा कि माता मुझे क्षमा कर दो, आप अपना श्राप वापस ले लो, मेरी गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो माता ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अगर वो बालक इतने प्यार से माता को मना रहा था तो पार्वती तो माँ है, तो वो पिघल गई। उन्होंने कहा कि बेटा श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ एक उपाय मैं तुम्हें ज़रूर बता सकती हूँ कि कैलाश पर कुछ कन्याएं आती गणपति की पूजा करने के लिए। तो तुम उनसे वो पूजा विधि पूछो, वो व्रत पूछो और तुम उसको करो, और हो सकता है कि वो व्रत करने से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो जाए और आपको कोई वरदान दे दे। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं ऐसे ही करूँगा। तो कुछ दिन वो वहाँ रुका, फिर उसने देखा कि कुछ कन्याएं आई वहाँ पर गणेश जी की पूजा करने के लिए। तो उसने उनसे व्रत विधि सब पूछा, उसने पूछा कि कैसे करना है, क्या करना है वगैरह सब। तो कन्याओं ने उनको बताया और उसने भी वो व्रत विधि किया गणेश जी की, और गणेश जी उसके व्रत से बहुत प्रसन्न हो गए। और गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और बोला कि बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या है तुम्हारी मनोकामना। तो उस बालक ने कहा कि मुझे कैलाश पर जाना है, मुझे माता पार्वती और शंकर जी से मिलना है। तो गणेश जी ने तथास्तु बोला और वो बच्चा कैलाश पर चला गया। पर जैसे वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ शिव ही हैं, पार्वती माँ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो उसने शिव जी से पूछा कि शिव जी, माता पार्वती कहाँ चली गई। तो शिव जी उसे देखकर चौंक गए, बोले अरे तू यहाँ कैसे, तुझे तो माता ने श्राप दिया था कि तू लंगड़ा हो जाएगा, फिर तो कैलाश पे वापस कैसे आ गया। फिर उन्होंने बोला कि मैंने गणपति जी के ऐसा ऐसा व्रत किया और उस वजह से माता पार्वती मुझे का श्राप जो था वो टल गया और गणेश जी ने मुझे जीवन दान दिया और इस तरह से मैं कैलाश पर आ गया। तो फिर शिव जी को लगा कि अरे क्या मैं ये व्रत कर सकता हूँ। तो बालक ने कहा ये व्रत कोई भी कर सकता है, जो सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करेगा गणपति जी उनको ज़रूर प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर शिव जी ने सोचा कि ठीक है मैं भी करूँगा। फिर उन्होंने उस बच्चे से व्रत का विधि वगैरह पूछा, कैसे क्या करना है सब पूछा। और फिर एक दिन उन्होंने भी वो गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी ने उन्हें दृष्टांत दिया
वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी को बोला कि बाबा आपकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि पार्वती माँ कैलाश छोड़कर कहीं और चली गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। तो गणपति बप्पा ने तथास्तु कहा और फिर शिव जी पार्वती माँ के पास चले गए, उनको मनाकर वो फिर से कैलाश लेकर आए। तो ये थी संकष्ट चतुर्थी की जो व्रत कथा। मीन्स क्यों हम संकष्ट चतुर्थी मनाते हैं। संकष्ट चतुर्थी उस दिन हम मनाते हैं जिस दिन मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आती है। हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि वो मंगलवार के दिन आए, लेकिन जब भी वो मंगलवार के दिन आती है उस दिन हम संकष्ट चतुर्थी मनाते हैं। और वो बहुत बड़ी चतुर्थी होती है, क्योंकि उस दिन गणपति की पूजा की जाती है और गणपति भगवान खुद हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हमें जो भी हमारी इच्छा है हमें वरदान देते हैं, हमें सारे संकटों से दूर करते हैं। इसीलिए ये संकष्ट चतुर्थी हर साल मनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसे कि पन्नालाल नगर में है वो गणपति मंदिर है। उसको पन्नालाल नगर गणपति ही कहते हैं, लेकिन वो गणपति बहुत जागरूक है, बहुत सुंदर है वो मंदिर। तो मैं आज जाने वाली हूँ, तो मैं आपको वहाँ के कुछ दृश्य ज़रूर बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ में उसके लिए। तो दोस्तों, ये मंदिर के बाहर का मेन द्वार, ये पूरा मंदिर मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही सुंदर और भव्य दिव्य ऐसा मंदिर है ये, और बहुत प्रसन्न वातावरण है इस मंदिर का। आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अंदर पूरा सभा मंडप है। बहुत ही सुंदर रंगोली निकाली हुई है यहाँ पर गुरुजी ने, और ये सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर में जाती है। और अब इन सीढ़ियों से हम अंदर गणपति जी के मूर्ति के पास चलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी बड़ी मूर्ति है, और बहुत जागरूक देवस्थान है यहाँ का। ये गणपति बहुत ज़्यादा जागरूक है, और इसे अष्टविनायक मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसी मंदिर में अष्टविनायक की मूर्ति आप देख सकते हैं। 8 जो मेन जगह है गणपति जी की वो यहीं पर है। सारी मूर्तियों के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर हमें, और बहुत ही शांत वातावरण होता है इस मंदिर का। ये जो नीचे छोटी मूर्ति ये मेन मूर्ति है, और उसके ऊपर ये बड़ी मूर्ति है, और बाजू में ये छोटे जो है वो अष्टविनायक के रूप हैं। जो अष्टविनायक गणपति होते हैं जहाँ हम दर्शन के लिए जाते हैं, वो यहीं पर एक साथ हमें दर्शन हो जाते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पर भी गणपति की एक छोटी सी मूर्ति है, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर है ये। और इन गणपति के पास जो भी आप मांगते हैं वो आपकी इच्छा जो है वो ज़रूर पूरी होती है। मेरी भी हुई है। बहुत जागरूक है, इसीलिए बहुत लोग यहाँ आते हैं। अभी सुबह का वक्त है, इसीलिए यहाँ पे इतनी शांति है। लोग पूजा अर्चा करके जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा सभा मंडप है। यहाँ से 250 से 300 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया है। शांत वातावरण में, इसलिए बहुत से लोग यहाँ आते हैं और बैठते हैं, और अपने दुख दर्द गणपति जी को सुनाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत सुंदर मंदिर है ये। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब भी मैं इस मंदिर में आती हूँ। इतने सुंदर तरीके से इन लोगों ने इसे मेंटेन किया है। तो आप भी कभी औरंगाबाद आए तो ज़रूर इस मंदिर में आइएगा। बहुत ही जागरूक और सुंदर मंदिर है, बहुत प्रसन्न मंदिर। तो आपने देखा दोस्तों कितना सुंदर मंदिर है, और ये मंदिर बहुत जागरूक है। यहाँ पे जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसे वो प्राप्त होता है। ये गणपति भगवान ऐसे हैं कि ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो आज की कहानी है संकष्ट चतुर्थी की ये पसंद आई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी हर संकष्ट चतुर्थी पे पूजा व्रत कीजिए और गणपति बप्पा को प्रसन्न कीजिए, और वो भी प्रसन्न होकर आपको ढेर सारी आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करे, आपको आशीर्वाद दे, और आपका जीवन जो है वो सुखी करे। तो दोस्तों, मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे एक अद्भुत कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।